सभी को नमस्कार। ये जो स्क्रीन पर कोर्ट केस देख रहे हो आप CWP 10/479, ये जो मेन बात है ये है EBPG के खिलाफ। अगर उनको जब वो ख़त्म कर दिया तो उन पर स्टे दिया गया था इस केस में। हालांकि पूरी तरह स्टे भी नहीं था, सिर्फ सरकार की बात थी और सरकार ही अपनी बात से पलट गई और कोर्ट में एफिडेविट देकर पलट रही है। और ना पलट रही हो तो भाई किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो 7404016200 पर भेजियो। कोई बात अपनी हो कमेंट में रखी जा सके है। सुनील राठी जी के नाम तो केस था। अब इसमें ऑर्डर देख लेते हैं। 2-3 ऑर्डर दिखाऊंगा आज आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहियो, लाइक शेयर करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो। We are informed at the bar that a bunch of writ petitions involving identical question of law, for example CWP number 18514 of 2016 and other cases is fixed for 12/7/19। भाई जो है ये बताया गया कि इसी प्रकार के जो केस जो क्वेश्चन है और उनका जो CWP है वो अलग से पेंडिंग है 12/7/19 में 18514 के नाम से CWP। Appropriately, the two writ petition listed before us should be hearing along with the same bench। तो उन्होंने कहा कोर्ट ने भाई जो ये केस है ये 2 CWP ये भी उसी केस के साथ सुनी जानी चाहिए, सेम बेंच में, उसी जो गट्ठा बंद रहा केस का उसी के साथ। Apprehension is being expressed by learned counsel appearing for the petitioner that in the meantime। तो उन्होंने कहा कि भी जो पिटिशनर इनके एडवोकेट ने कहा है अगर इस दौरान इफ अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द स्टेट, अगर स्टेट द्वारा कोई अपॉइंटमेंट कर दी गई, इट वुड क्रिएट थर्ड पार्टी राइट्स। तो जो इससे ना थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो जाएगी, यानी उनका हित बाधित होगा, उनके साथ गलत होगा, क्योंकि वो उनको चाहते हैं जर्नल से भरी जाए, मुद्दा यो है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। अभी कल को जो अगेंस्ट फैसला आ गया तो इनको फिर हटना पड़ेगा, ये मुद्दा था इनका। भाई पहले इसको क्लियर कर दो तब ज्वाइनिंग दो। द इशू इज इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्वेशन बीइंग गिवन टू इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कास्ट्स, यानी कि EBPG से रिलेटेड था यो मैटर। अब देखो AG साहब क्या कहते हैं, लर्नड एडवोकेट जनरल अपीयरिंग फॉर द स्टेट, जो स्टेट के लिए लर्नड एडवोकेट जनरल भाई पेश हुए इन द मैटर, इस मैटर में वेरी फेयरली और बिल्कुल स्पष्टता फेयर तरीके से उन्होंने मेड ए स्टेटमेंट दैट स्टेटस को in respect of appointment in EBPG category shall be maintained by the state as it exists today till the next date of listing 12/7/19। दो AG साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उसमें जो स्टेटस आज है वही स्टेटस अगली डेट तक भी बनाए रखा जाएगा, यानी कि कोई भी जो है ना नई अपॉइंटमेंट EBPG कोटे की नहीं की जाएगी। बिल्कुल फेयरली तरीके से उन्होंने ये दे दी थी स्टेटमेंट। उसके आधार पर जो है ना ये केस उसके साथ अटैच कर दिया गया, 12/7/19 डेट दे देगी। उसके बाद ये केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चले गए, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट का मामला वहाँ पेंडिंग था तो ट्रांसफ़र करा लिए थी कि ये केस भी वहीं पे, अब कि सुप्रीम कोर्ट ही उस पर सुनवाई करे तो उचित रहेगा। दीज मैटर बी लिस्टेड अलॉन्ग विद द CWP नंबर 18514। ये 16/5/19 का ऑर्डर था भाई, और इसमें जो है ना स्टेटस को सरकार ने कहा था, हालांकि कोर्ट ने उस पर सिर्फ मोहर मार दी। कहाँ भाई ठीक है, जब स्टेट या कह रही है और खुद कह रहे हाँ कहा भाई हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, स्टेटस को रखेंगे, उसके आधार पर यो केस लिस्ट कर दिया इन 18514 के साथ। उसके बाद 1-2 केस और भी हुई, इसकी बात कर लेते हैं। ये संदीप मलिक के नाम तो है 21/343। इसमें एडिशनल AG साहब आए थे दीपक बल्याण जी, नोटिस ले लिया उन्होंने और टाइम मांग लिया। अब इसमें क्या है, इट इज़ अपेरेंट दैट दिस कोर्ट इन आइडेंटिकल पिटिशन इन CWP नंबर 10/479 ऑफ 2019 हैड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट मेड बाय द एडवोकेट जनरल अपीयरिंग फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा टू द इफेक्ट दैट द स्टेटस को इन रेस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी शैल बी मेंटेन्ड बाय द स्टेट एज इट एग्जिस्ट ऑन 16/5/19। यानी इसमें कहा कि भी ये तो कोर्ट के सामने आया है कि भी इसी प्रकार के एक मामले में AG साहब ने स्टेटमेंट दी है कि भी इस मामले में स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा, यानी कोई भी EBPG की ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी। इन दी सर्कमस्टांसिस, इन परिस्थितियों में टेकिंग नोट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द लर्नड एडवोकेट, जब कोर्ट ने कहा है इस परिस्थितियों में AG साहब की स्टेटमेंट पर टेकिंग नोट लेते हुए उसको देखते हुए मेड बिफोर दिस कोर्ट, जो इस कोर्ट के सामने रखी गई थी इन आइडेंटिकल एंड सिमिलर मैटर, और इसी प्रकार के मैटर में
एंड एज द स्टेट इज़ रिक्वायर्ड टू अबाइड बाई इट्स ओन अंडरटेकिंग, और उसके अनुसार जो ना स्टेट अपनी अंडरटेकिंग जो स्टेटमेंट थी उससे बंधा हुआ है, यानी उनको स्टेटस को रखना पड़ेगा। मेड बिफोर दिस कोर्ट द आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन एज मेड बाय दिस कोर्ट इन कनेक्टेड मैटर आर रिट्रेटेड लिस्ट दी पिटिशन। तो इसमें इन्होंने ये कह दिया भी इसमें तो इसी प्रकार के मैटर में ऑलरेडी स्टेट ने क्या हुआ है ताकि वो इस पर स्टेटस को रखेंगे और स्टेट इस अपनी स्टेटमेंट से बंधा हुआ है। ये ऑर्डर आया भाई 11/12/20 में, लेकिन इसके बाद भी इनकी जो है ना अपॉइंटमेंट होती रही। अब बात करते हैं अब क्या हुआ है। अब जो है ना कल मैंने केस बताया भी था, कोर्ट ने ही बिजली विभाग में शिफ्ट अटेंडेंट की नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया। हरियाणा बिजली विभाग में चयनित आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईबीपीजी के आवेदकों को चयन के बावजूद नियुक्ति न देने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दे दिया। अब क्या करोगे भाई, एक तरफ से तो कोर्ट रोक रही है, दूसरे तरफ से कोर्ट ही इजाज़त दे रही है। इसका राय क्यों? धर्मपाल बयान ने एडवोकेट अनिल मेहता के माध्यम से दाखिल याचिका करते हुए बताया कि बिजली विभाग में शिफ्ट अटेंडेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग में इन पदों के लिए आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का नाम चयन सूची में था। चयन के बावजूद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईबीपीजी को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस बारे में जब एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांगी गई तो उन्होंने फिलहाल चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति न देने की सलाह दी थी। ऐसे में अब याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो कुछ मामला आया समझ में, यानी जब ये मामला एजी साहब से पूछा जो कि बेकर्ता धरता हो जाए कानूनी मामला के तहत सरकारी जो एजी होता है, तो लेकिन उन्होंने ये सलाह दी थी भाई ईबीपीजी में ज्वाइनिंग ना दी जाए, लेकिन विभाग बार बार उसमें ज्वाइनिंग दे रहे हैं और विभाग जाके तो मना भी कर दे तो कोर्ट दे दे है भाई। अब इस मामले का पटापेक्ष जो है ना सारा कुछ सत्य पूछ भाई इनका क्या होगा, भाई सुप्रीम कोर्ट से ही होगा इनका, तो जो भी वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो निर्धारित करेगा भाई ईबीपीजी वाले बचे रहेंगे या नहीं बचे रहेंगे, या इनको जो है जर्नल में भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बताओगे। अब हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी हमने पता ही नहीं भाई किसी ने भी क्या होगा इनका। बाकी एजी साहब ने तो इस मामले में भी यह सलाह दी थी कि भाई इनकी नियुक्ति ना की जाए, क्योंकि उन्होंने खुद स्टेटमेंट इस प्रकार की दे रखी है, जैसे अंडरलाइन कर रखी द स्टेटस को इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इन ईबीपीजी शैल बी मेंटेन्ड। तो उन्होंने राय दी थी, लेकिन अब उनकी राय के ऊपर है, कोर्ट ने खुद इजाज़त दे दी इनको, हालांकि इनको सब्जेक्ट टू किया है। तो भाई कुल मिला के यो मामला है भाई किस संबंधित कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो भेजियो। ये एक आधा न्यू कहेगा भाई कोर्ट ने स्टे दे रखा, फिर मैं कहूँ भाई क्लियरली बात यह है कोर्ट ने एक तरह से स्टे नहीं दिया था, लेकिन स्टेट ने जो एजी साहब ने जो स्टेटमेंट दी उस पर नंबर मार दी कि भाई ठीक है, जब सरकार खुद ही कह रही है तो हम आदेश देने की ज़रूरत नहीं। वो आदेश देते, अगर सरकार मना करती ना तो वो ज़रूर इसमें कोई न कोई आदेश पारित करते, लेकिन जब सरकार ने वहाँ जाते न्यू कह दिया हाँ कि हम इसमें स्टेटस को रखेंगे, स्टे रखेंगे, हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तो कोर्ट का काम तो सरकार ने कर दिया। तो इस कारण कोर्ट ने इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। अब एजी साहब अपनी बात से पलटे या सरकार अपनी बात से पलटे, वो मैटर बन गया दूसरा। वो कैसे दूसरा बन गया? तो इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। अगर कोर्ट स्टेटस को देता तो सरकार भी कह देती भाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन इसमें कोर्ट का स्टे नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एजी साहब ने ज़रूर अंडरटेकिंग दे रखी है और उसको कोर्ट ने जो ना स्वीकार भी कर लिया था। अब केस तो यो बन सका है कि जब एजी साहब तो स्टेटमेंट देने लग रहा है और सरकार ने नियुक्ति देने लग रही है, और सरकार अगर नियुक्ति ना दे तो कोर्ट दिवा दे है। उदाहरण यो आपके सामने है शिफ्ट अटेंडेंट का, जिसका 10 तारीख को ही ऑर्डर आया है। बाकी जो इस केस को डील कर रहे हैं वो भाई ज़्यादा जाना है, वो अपना देखना क्या मामला है। धन्यवाद भाई।